नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालिबानी सोच रखने वाले मुनव्वर राणा की बड़ी मुश्किलें। जिहादी शायर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुनव्वर राणा ने तालिबान से की थी रामायण के रचयिता वाल्मीकि की तुलना। राणा पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगा है आरोप। जी हां, एक बार फिर से तालिबानी सोच रखने वाले मशहूर जिहादी शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर उनके खिलाफ अब लखनऊ की हजरतगंज थाने में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, दरअसल आतंकी सोच रखने वाले मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानी आतंकियों से की थी और उन्हें डाकू करार दिया था, जिसके बाद अब राणा की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन की ओर से मुनव्वर राणा के इस बयान को लेकर इस पर नाराजगी जताते हुए हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई थी। जी हां, जिसके बाद अब साफ तौर पर पुलिस ने SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और SC/ST एक्ट के अलावा मुनव्वर राणा के खिलाफ 153A, 295A और 505(1)B के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी हां, दरअसल वाल्मीकि समाज के नेता PL भारती की तहरीर पर मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ वाल्मीकि समाज के नेता PL भारती ने मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में तहरीर भी दी थी और उनके खिलाफ धार्मिक आस्था पर हमला और अनुसूचित जाति पर अत्याचार निवारण के तहत तहरीर के खिलाफ उन पर कार्रवाई करने को कहा था। दरअसल आपको बताते चले कि लगातार मुनव्वर राणा के खिलाफ अब लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में PL भारती ने दरअसल उन्होंने कहा था कि भगवान वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर देश के करोड़ों दलितों का अपमान और हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाने का काम मुनव्वर राणा ने किया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि शायर मुनव्वर राणा ने एक निजी चैनल से तालिबान को लेकर पूछे गए सवाल पर विवादित जवाब दिया था। उन्होंने साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि तालिबान उतने ही आतंकी हैं जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हैं। जी हां, और जब उनसे पूछा गया कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं, तो इसके जवाब में भी साफ तौर पर मुनव्वर राणा ने कहा कि वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, जबकि उससे पहले वो डाकू थे। जी हां, मुनव्वर राणा ने आगे ये भी कहा कि आदमी का किरदार बदलता रहता है। दरअसल आपको बता दें कि मुनव्वर राणा बार बार अपने शर्मनाक अपने तालिबान बयानों से करोड़ों हिंदू वासियों की आस्था के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब लगातार मुनव्वर राणा के बयान पर देश के वाल्मीकि समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है और मुनव्वर राणा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी हां, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मुनव्वर राणा ने इतना शर्मनाक बयान दिया हो, अपनी जिहादी मानसिकता का प्रसारित किया हो। दरअसल इसके पहले भी मुनव्वर राणा ने तालिबान को लेकर अफगानिस्तान पर कब्जे का समर्थन करते हुए कहा था कि तालिबान अपने देश को आजाद कराने में आखिर सफलता हासिल की है। इसके अलावा वो ये भी कहते दरअसल नजर आए थे कि तालिबान आतंकी संगठन हो सकता है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसे हम आतंकी नहीं कह सकते। जी हां, और इतना ही नहीं, मुनव्वर राणा ने ये तक कह दिया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश से भाग जाने को जी चाहता है। जी हां, दरअसल क्या कुछ बातें मुनव्वर राणा ने की थी, ये भी दरअसल आपको बताते चलते हैं। एक और जहां पूरी दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर निंदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसी कड़ी में मुनव्वर राणा अपनी बार बार जिहादी मानसिकता को सबके सामने प्रकट करते हुए ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि तालिबान गुट को आतंकी नहीं कहा जा सकता और तालिबान जिस तरीके से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है ये अच्छी बात है और जिस तरीके के डर के हालात वहां पर अफगानिस्तान में बने हुए हैं, उन हालातों की तुलना उत्तर प्रदेश से तुलना करते हुए मुनव्वर राणा ये भी कहते हुए दिखाई पड़े थे कि उन्हें तो उत्तर प्रदेश से भी भाग जाने को जी चाहता है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि मुनव्वर राणा उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ दिन बाद से ही भाजपा के खिलाफ झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सभी सम्मान लौटाने की भी बात कही थी, लेकिन अब जिस तरीके से खुलकर तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब मुनव्वर राणा के खिलाफ ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें साफ तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाने के साथ साथ जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस
पहुंचाने का काम मुनव्वर राणा ने किया है। इसके खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि मुनव्वर राणा का ये कोई पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी कई बार शर्मनाक बयान हालांकि वो दे चुके हैं, लेकिन इन तमाम बयानों को लेकर जो लगातार भारत में तालिबानी सोच के लोग बैठे हुए हैं, हालांकि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आईना दिखाने का काम किया था। अभी हाल ही में हमने आपको कल रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे सोमनाथ मंदिर में करोड़ों की योजनाओं को शिलान्यास करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो आतंक है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, और जिस तरीके से लगातार तालिबानियों का जो हमला लगातार बरकरार है, ये आस्था को आतंक कुचल नहीं सकती। जी हां, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार इन तालिबानी सोच के लोगों को जो भारत में रह रहे हैं और भारतीय तालिबान वेरिएंट का लोग इसे नाम लगातार देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बार बार अब लोगों का ये सवाल साफ तौर पर इस तरीके की तालिबानी सोच दिखाने वाले लोगों के लिए खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान का लगातार ये समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्यों ये हिंदुस्तानी तालिबान का हमदर्द बने बैठे हैं। हिंदुस्तान में तालिबान गैंग से हमें सावधान होना चाहिए और इन तालिबानियों को अफगानिस्तान का रास्ता दिखा देना चाहिए। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, किस तरीके से एक के बाद एक हमारे इंडियन तालिबानी वेरिएंट सामने आए हैं खुलकर, और किस तरीके से उनकी निंदा करने की बजाय लगातार कोई उसे स्वतंत्र सेनानी कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो कोई इसे अफगानी कहते हुए पुकारने का काम कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से मुनव्वर राणा ने रामायण के रचयिता वाल्मीकि की तुलना जिस तरीके से तालिबान से की थी, अब इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई उनको लेकर की गई है, और इसी कड़ी में SC/ST एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लगातार तालिबान का राग अलापते हुए हमारे भारत में लोग नजर आ रहे हैं, हालांकि एक एक कर उन तमाम लोगों के खिलाफ देशद्रोही की धाराओं, कई धाराएं लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब उनके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल के अंदर भेजा जाएगा ताकि वाकई उन्हें सबक मिल सके कि जिस तरीके से भारत में रहकर भारत के गुणगान गाने के बजाय तालिबानी और आतंकी संगठनों का गुणगान ये तमाम लोग गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर इनको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब पूरे देश की आवाज तालिबान के खिलाफ बुलंद हो रही है, और हमारे भारत में बैठे तालिबानी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ भी लगातार देश की जनता इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। उसी कड़ी में अब साफ तौर पर स्वरा भास्कर के बाद और तमाम ऐसे जिहादी लोग जो लगातार तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब मुनव्वर राणा की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी साफ तौर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ करने को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इसके पहले आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का भी साफ तौर पर शर्मनाक बयान सामने आया था, जिन्होंने तालिबान को आजादी के सिपाही बताया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों ने ठीक उसी तरीके से किया है जिस तरीके से हमारे भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने किया था। तो साफ तौर पर ये एक के बाद एक शर्मनाक बयान तमाम नेता हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द तालिबान का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तानियों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है, एक के बाद एक करके किस तरीके से अफगानिस्तान का झंडा हर एक जिले में फहराने की कोशिश लगातार अफगानिस्तानी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि अफगानिस्तानियों ने कई ऐसे जिले हैं जो तालिबानों के कब्जे से फ्री कर दिया है, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब बहुत जल्द वो दिन आएगा जो तालिबानी अफगानिस्तान में अपनी क्रूर हरकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से उस तालिबान का राग हमारे देश में लोग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनका भी अस्तित्व खत्म करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कभी ओवैसी तो कभी शफीकुर रहमान तो कभी मुनव्वर राणा तालिबान का जो राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कई धाराओं में, देशद्रोही धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब इन तमाम
तमाम भारत में बैठे तालिबानियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी थी। और अब जिस तरीके से एक एक कर इन तालिबानियों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार तालिबानी सोच रखने वाले मुनव्वर राणा के साथ तमाम वो जिहादी लोग जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बैठकर तालिबान के गुणगान गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।